चाहे क्वेश्चन पेपर देता चाहे वो कार्बन वाला दोनों में से एक तो देना दोनों को, ताकि आदमी को विश्वास हो। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। उसकी राजधानी कहाँ है? राजगिरी। ठीक है। अगला बताइएगा कुषाण वंश के संस्थापक। ठीक है, कुजुल कटफिसेस। उसकी राजधानी कहाँ है? सही है, पुरुषपुर। अगला बताइएगा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? हाँ, निजामुल मुल्क आसफ जाह। हाँ, ठीक है। और उसकी राजधानी कहाँ है? हाँ, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का राजधानी हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद। ठीक है। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की? कोकल। उसकी राजधानी त्रिपुरी। ठीक है। अगला बताइएगा सालू वंश के संस्थापक। सालू वंश नरसिंह। हाँ, नरसिंह। और तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह। और दोनों की राजधानी कहाँ है? हाँ, विजयनगर है ना। संगम, सालू, तुलु तीनों का विजयनगर। ठीक है। संगम वंश के संस्थापक ठीक है, हरिहर एवं बुका। और आरबीडू वंश के संस्थापक सही है, तिरुमल। और उसकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, पेनुकोंडा। अगला बताइएगा निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन है? निजाम हाँ मलिक अहमद। हाँ, निजाम शाही राजवंश के संस्थापक मलिक अहमद। और उसके राजधानी कहाँ है? निजाम का अहमदनगर। हाँ, अहमदनगर। ठीक है। अगला बताएगा कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, कुली कुतुब शाह। और राजधानी है गोलकुंडा। इमाद शाही राजवंश के संस्थापक ठीक है, फतेहुल्लाह इमाद शाह। और राजधानी है बरार। ठीक है। सरकी वंश के संस्थापक कौन सरकी है सर? मलिक सरोवर। हाँ, सही है, मलिक सरवर। और उसकी राजधानी है जौनपुर। ठीक है। अगला बताएगा भोसले वंश के संस्थापक कौन है? शिवाजी। हाँ, और राजधानी रायगढ़। ठीक है। अगला बताएगा चालुक्य कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तैलभ द्वितीय। हाँ, तैलभ द्वितीय। और राजधानी कहाँ है? ठीक है, मानखेत या कल्याण। अगला बताएगा चालुक्य बादामी के संस्थापक कौन है? बादामी। हाँ, बादामी चालुक्य। हाँ, जयसिंह प्रथम। और राजधानी वातापी। हाँ। और चालुक्य वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। और राजधानी वेंगी। ठीक है। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। और राजधानी द्वार समुद्रम। ठीक है। यादव वंश के संस्थापक हाँ, विलम पंचम। और राजधानी है देवगिरी। ठीक है। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मा। ठीक है। और राजधानी है वनवासी। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा। ठीक है, बीटा प्रथम। हाँ, बीटा प्रथम। और राजधानी कहाँ है? अमकोंड। हाँ, अमकोंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम। ठीक है, वज्रहस्त पंचम। और राजधानी कहाँ है? गंग वंश के कुबलाल या तलकाड। हाँ, कुबलाल या तलकाड। ठीक है। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। और राजधानी है लखनऊ। ठीक है। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन। हाँ, दुर्लभवर्धन। ठीक है। अगला बताइएगा उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? उत्पल के अवंती वर्मन। हाँ, अवंती वर्मन। ठीक है। और लोहार वंश के संस्थापक कौन है? संग्राम राज। ठीक है। अगला बताइएगा वर्मन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य वर्मन। और राजधानी कहाँ है? वर्मन प्राग ज्योतिषपुर। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक गुर्जर हाँ, नागभट्ट प्रथम। और राजधानी है कन्नौज। ठीक है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। और राजधानी कन्नौज। ठीक है। अगला बताइएगा चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। और राजधानी अजमेर। ठीक है। परमार वंश के संस्थापक हाँ, उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र। और राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू। ठीक है, राजधानी खजुराहो या महोबा।
अगला बताएगा सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? मूलराज। ठीक है, मूलराज और अनिलबाड़ा। राजधानी अनिलबाड़ा। ठीक है, कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल और राजधानी त्रिपुरी। ठीक है, अगला बताएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700। हाँ ठीक है, 1757। इसमें परिणाम क्या निकला था? सिराजउद्दौला हार गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने सिराजउद्दौला को हराया था। ठीक है, वारनीवास का युद्ध कब हुआ? 1707। ठीक है, अगला बताएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, हाँ, अमर साहब गांधी ने मराठों कराया था 1761 में। अगला बताएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ? ठीक है, अंग्रेजों ने हराया सिराजुद्दौला, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। ठीक है, अगला बताएगा रुहेलखंड का युद्ध? सही है, 1774। और खुर्दा का युद्ध? 95। ठीक है, 1795। हाँ, निजाम की पराजय हुई थी, है ना। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? ठीक है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 62। ठीक है, और प्रथम भारत पाक युद्ध? 65। और द्वितीय भारत पाक युद्ध? 71 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध? 1914। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध? 40-45। ठीक है, 1940 से 45। सही। अगला बताइएगा घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा 1529। हाँ ठीक है, और चौसा का युद्ध? 1539। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध? 1576। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई? 1556। ठीक है, और कनौज का युद्ध हुआ था 1540। और तालीकोटा का युद्ध 1565। ठीक है, चंदेरी का युद्ध? हाँ सही है, 1528 में। और खानवा का युद्ध? 1527। ठीक है, तराइन की द्वितीय लड़ाई? 1192। और प्रथम युद्ध? 1191। ठीक है, चंदावर का युद्ध? 1194। और पानीपत का पहली लड़ाई? ठीक है, 1526। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा कन्नौज का युद्ध में किसने किसको हराया? ठीक है, सही है, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तालीकोटा युद्ध में किसका पतन हुआ था? सही है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध? ठीक है, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। और घाघरा का युद्ध में? सही है, बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध में? 1528। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और खानवा का युद्ध में? सही है, बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक है, और पानीपत की पहली लड़ाई में? सही है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और तराइन की द्वितीय लड़ाई में? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। सही है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और पहली में? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। सही है, अगला बताएगा चंदावर का युद्ध? जयसिंह को हराया। हाँ, मोहम्मद गोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वदेश मित्रम ये समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन है? हाँ सही है, GS अय्यर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ट्रिब्यून समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? हाँ, दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, दयाल सिंह मजीठिया। अगला बताएगा बंग दर्शन के संस्थापक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला बताएगा अमृत बाजार पत्रिका? सही है, शिशिर कुमार घोष। अगला बताएगा सोम प्रकाश के संस्थापक कौन है? हाँ, द्वारकानाथ विद्याभूषण। हाँ, द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, हाँ, ये है समाचार पत्र पत्रिका। अगला बताएगा रस्त गुप्तार? हाँ, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला बताएगा बंगाल गजट? जेम्स सिक्की। ठीक है, अगला बताएगा समाचार दर्पण के संस्थापक कौन है? सही है, विलियम कैरी। अगला बताएगा बंगदूत के संस्थापक कौन है? हाँ, दो गो मेन
राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, हाँ दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत में प्रथम संध्याक समाचार पत्र का नाम क्या है? सही है, मद्रास में। अगला बताइए, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र कौन है जो राजनीति से जुड़ा था? हाँ, ये है सोम प्रकाश। सही है, सोम प्रकाश के संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण। हाँ, द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। सही है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, यह कौन सी पत्रिका थी? फारसी। हाँ, प्रथम फारसी पत्रिका थी। ठीक है, हाँ, मीरात उल अखबार। और प्रथम बांग्ला मासिक कौन है? दिग्दर्शन। हाँ, दिग्दर्शन जो है प्रथम बांग्ला मासिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूमि संबंधी विवेचना के उद्देश्य से इनाम आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? सही है, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड लिटन ने अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए कौन से आयोग की नियुक्ति की थी? दुर्भिक्ष आयोग। सही है, दुर्भिक्ष आयोग 1880 में। अगला, हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रेची। इसका था अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रेची, आयोग था दुर्भिक्ष आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड रिपन ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा का विकास किया था? शिक्षा सर मेघालय, विलियम हंटर। हंटर आयोग है ना, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए लॉर्ड डफरिन ने कौन से आयोग की नियुक्ति की थी? लॉर्ड डफरिन। हाँ, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। हाँ, सही है, एचिंसन आयोग है ना, चार्ल्स एचिंसन के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था? सही है, यह है वोल्विन स्कॉट। सर इनका पूरा नाम यही है, मॉनक्लिफ। पूरा नाम? हाँ, अच्छा, मॉनक्लिफ सही है। ठीक है, मॉनक्लिफ। इनका आगे नाम है मॉनक्लिफ। ठीक है, आगे का नाम है, हाँ, पीछे का नाम मॉनक्लिफ, बहुत बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था? सही है, फ्रेजर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिक्षा संबंधी सुधार पर विचार करने हेतु लॉर्ड रीडिंग ने किसकी अध्यक्षता में एक भारतीय छटनी समिति का गठन किया था? छटनी समिति, इंच कैंप। सही है, लॉर्ड इंच कैंप। हाँ, लॉर्ड इंच कैंप। अगला बताइएगा, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने हेतु लॉर्ड रीडिंग ने कौन सी समिति का गठन किया था? उस समिति का नाम है रेंडहर्स्ट समिति। रेंडहर्स्ट समिति। ठीक है, अगला बताइएगा, देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए लॉर्ड इरविन ने कौन से समिति का गठन किया था? इरविन। बटलर समिति। हाँ, बटलर समिति। ठीक है, 1927 में। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु लॉर्ड इरविन ने कौन से आयोग का गठन किया था? साइमन आयोग। ठीक है, 1927 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने हेतु लॉर्ड इरविन ने 1928 में कौन सा आयोग का गठन किया? लिनलिथगो आयोग। हाँ, लिनलिथगो आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 26 में। सही है, 1926 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
शिक्षा के विकास हेतु लॉर्ड वेबल ने कौन से आयोग का गठन 1944 में किया था? हाँ, शिक्षा के विकास हेतु लॉर्ड वेबल ने कौन से आयोग का गठन 1944 में किया था? 44 सप्रू है। सर्जेंट आयोग। हाँ, जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करने हेतु लॉर्ड वेबल ने कौन से आयोग का गठन 1946 में किया था? कैबिनेट आयोग। हाँ, कैबिनेट आयोग है ना, 1946 में। ठीक है, और अध्यक्षता थे पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु लॉर्ड लिनलिथगो ने कौन से आयोग का गठन किया था? लॉर्ड लिनलिथगो। हाँ, 1942 में क्रिप्स आयोग। क्रिप्स आयोग है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु विलिंगटन ने कौन से समिति का गठन किया था 1934 में? सप्रू है। सही है, सप्रू समिति, और अध्यक्षता किए थे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु लॉर्ड इरविन ने कौन से आयोग का गठन 1929 में किया था? 1929 में। हाँ, 1929 में लिंडसे आयोग। हाँ, लिंडसे आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही है, बदरुद्दीन तैयब जी है ना। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तीसरा, मद्रास, 1887 में। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सही है, जॉर्ज यूले, 1888। सही है, अगला बताइएगा, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? रहमतुल्लाह सयानी। अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, अगला बार बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है, 1906। ये था 22वां अधिवेशन है ना, कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला बताइएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। ठीक है, सूरत में। अगला बताएगा, कांग्रेस संविधान का निर्माण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1908 में मद्रास अधिवेशन। ठीक है, उसकी अध्यक्षता वही रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? हाँ, सही है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? मुंबई अधिवेशन था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सही है, 1915 के बम्बई अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किए थे है ना। ये था 31वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। सही है, 1918 में बम्बई, और उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? हसन इमाम। सही है, हसन इमाम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा, मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? ठीक है, 1916 में। हाँ, लखनऊ अधिवेशन, और अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, और अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला बताएगा, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में हुआ था? 1920 के नागपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? ये राघव। हाँ, सीवी राघवाचार्य है ना, सीवी राघवाचार्य।
ठीक है। और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1923 में दिल्ली अधिवेशन अबुल कलाम आजाद। सही है, 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, अगला क्वेश्चन, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन? फैजपुर में। हाँ सही है, 1937 के फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला बताएगा, आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कहाँ हुआ था? मेरठ में, 1946 में। ठीक है, अगला बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? सही है, ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई? 1927। हाँ सही है, 1927 के मद्रास अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? अंसारी। हाँ ठीक है, डॉक्टर M.A. अंसारी। सही है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य होते खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था? गुवाहाटी अधिवेशन। सही है, श्रीनिवास अय्यर। हाँ अय्यगार। ठीक है, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता S. श्रीनिवास अय्यगार ने की थी। अगला क्वेश्चन बताएगा, चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण के में भाग लेने के कारण कौन गिरफ्तार हुए? सूर्य सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था? असित भट्ट। सही है, असित भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन बताएगा, मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में किन्हीं 1933 में गिरफ्तार किया गया था? सही है, ब्रज किशोर चक्रवर्ती को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण कौन बंदी बनाया गया? अनंत कन्हारे। सही है, अनंत कन्हेरे। अगला क्वेश्चन बताएगा, विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? सही है, मदन लाल धिंगरा, 1909, 1 जुलाई 1909। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, दिल्ली संयंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में किन्हें बंदी बनाया गया? दिल्ली लाहौर बिहारी था। हाँ सही बिहारी। ठीक है, अवध बिहारी। सही है, अवध बिहारी बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण किन्हें गिरफ्तार किया गया? सही है, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया? भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में लाला लाजपत राय। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जयललिता। ठीक है, अगला बताएगा, संपूर्ण क्रांति? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा? सही है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला बताएगा, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है? भगत सिंह। ठीक है, अगला बताएगा, अछूत कौन और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अगला बताएगा, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक? हाँ यह है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक? ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला बताएगा, देवी चौधुरानी? ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडियन स्ट्रगल? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कांग्रेस का इतिहास? ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। भारत दूरदर्शा? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। सोजे वतन? सही है, प्रेमचंद। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, सब प्रेमचंद। ठीक है, नील दर्पण? ठीक है, दीनबंधु मित्र।
होम एंड द वर्ल्ड, सही है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला बताएगा वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सही है, वीर सावरकर। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास, हाँ चित्तरंजन दास, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट, हाँ सर वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, पुस्तक के लेखक कौन है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, ठीक है। मेरी कहानी, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, सही है। अनहैप्पी इंडिया, सही है, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया, यह भी लाला लाजपत राय। प्रकाशन 1932 में, ठीक है, उसमें भी है, सब देख लिया। ठीक है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। सोम प्रकाश, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला बताएगा भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। नेशन, गोपाल की, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, ठीक है। दैनिक केसरी, हाँ हाँ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला बताएगा बंदी जीवन, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। कामरेड, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली। अगला बताएगा काल, ठीक है। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, सही है, मोतीलाल नेहरू। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन, ठीक है। अभ्युदय, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन, हाँ सही है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अगला बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन बताइएगा खुदीराम बोस को फांसी कब दे दी गई थी? खुदीराम बोस कब? हाँ 8 में, ठीक है, 11 अगस्त 1908, ठीक है। अगला बताइएगा सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण कौन गिरफ्तार हुआ? सही है, उधम सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? सही है, 1931, हाँ 23 मार्च 1931, ठीक है। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है शहीदी दिवस और वो है शहीद दिवस, ठीक है। हाँ अगला बताएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, हाँ हाँ तेलंगाना में शुरू की गई थी। और सबसे पहले भूदान किसने की थी? ठीक है, रामचंद्र रेड्डी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946, हाँ 46 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे है ना? 46 है भाई, हाँ 46 है, मुक्ति दिवस है, 39 है भाई। हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1946, 8 अगस्त 1940, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? सही है, 1939। ठीक है, 1 मई। हाँ, अगला बताइएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में कब बम फेंका गया? सही है, 8 अप्रैल 1929। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? सही है, 1928। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई थी? 1930 में। 2 जनवरी 1930 को। ठीक है, अगला बताएगा, नमक सत्याग्रह कब से कब हुआ था? सही है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो कब हुई थी? सही है, 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931। 4 मार्च, कहीं कहीं देता है। ठीक है, इसमें 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया था? सही है, 16 अगस्त 1932। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? हाँ सही है, 24 सितंबर 1932। जलियांवाला बाग हत्याकांड? सही है, हाँ 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? सही है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? सही है, 3 फरवरी 1928। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? सही है, 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? सही है, 1 अगस्त 1920। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, 1919। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916। ठीक है, अगला बताएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही है, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां कहाँ? ढाका। ठीक है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ? सही है, 1905। और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगला बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सही है, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिए थे। ठीक है, 1925 और 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने कब दिया था? 1943 के कराची अधिवेशन में। हाँ, 1943 के कराची अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। सही है, गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन बताएगा, डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राष्ट्रवादी अहरार? हाँ, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मजहर उल हक। हाँ, मजहर उल हक। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामस्वामी नायकर। हाँ सही है, रामास्वामी नायकर। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ठीक है, नारायण गुरु।
निरंकार, सॉरी गलत है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। दयाल दास, ठीक है, वो अलग है, वो आ रहा है। ठीक है, देव समाज के संस्थापकों ने, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा के स्थापना कहाँ हुई थी? हाँ सही है, कलकत्ता में। अगला बताइएगा, भारत भारतीयों के लिए नारा, यह किसका? आर्य समाज। ठीक है, अगला बताइएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ। ठीक है, अलीपुर केस में सरकारी गवाह किसे बनाया गया था? नरेंद्र गोसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश सैयद जीसी हिल्टन। अगला क्वेश्चन है, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। ठीक है, अगला बताएगा, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन सही है, जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। ठीक है, अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हाँ देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? सही है, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? ठीक है, फ्रैंक मोरिस भी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। ठीक है, अगला बताएगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक सही है, हेनरी लुई विवियन डेरेजो। अगला बताएगा, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, अगला बताएगा, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम। ठीक है, अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की? सही है, हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 में। ठीक है, अगला बताइएगा, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? सही है, चौधरी रहमत अली। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? सही है, 22 दिसंबर 1939। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की? दो व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की रास बिहारी बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान में। ठीक है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, पंडित रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक समाज की स्थापना कब और किसने की? 1784 में विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना सही है, 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना सही है, 1825 राजा राम मोहन राय। हाँ, अगला बताएगा, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना सही है, 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजो। ब्रह्म समाज की स्थापना सही है, 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्व बोधनी सभा की स्थापना सही है, 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला बताएगा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? सही है, दादा भाई नौरोजी 1843 में। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की?
परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? गोपाल हरि देशमुख। सही है, गोपाल हरि देशमुख 1840 में। ठीक है। रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, 1851 में दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय की स्थापना कब और किसने की? सही है, ज्योतिबा फूले 1851 में। ठीक है। अगला बताएगा मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही है, अब्दुल लतीफ 1863 में। अगला बताएगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ठीक है, 1919 में अली बंधु। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हाँ ठीक है, 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर। अगला बताएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, 1916 में तिलक और एनी बेसेंट। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? सही है, 1915 में मदन मोहन मालवीय। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? हाँ सही है, 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम। अगला बताएगा विश्व भारती की स्थापना किसने की? सही है, 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला बताएगा सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? ये कोई नौका जोशी करके है, 1911 में जोशी। हाँ, श्री नारायण मल्हार जोशी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब और किसने की? ये वीरेंद्र कुमार घोष। हाँ 1907 में। हाँ 1907 में है वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। अगला बताएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? सही है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। अभिनव भारत संस्था की स्थापना? सही है, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। ठीक चलिए अगला बताएगा शारदा सदन के संस्थापक कौन है? सही है, रमाबाई 1889 में। ठीक है, 1889 में। अगला क्वेश्चन बताएगा बेलूर मठ के संस्थापक? हाँ सही है, 1887 में, है ना, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। और देव समाज? हाँ पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। ठीक है। अगला बताएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी, है ना। हाँ केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता 1885 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कब और किसने की थी? WC बनर्जी। सही है, 1883 में। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हाँ सही है, 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? ठीक है, 1875 में मैडम ब्लाडबस्टी और कर्नल अलकाट। अगला बताएगा आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? सही है, 1875 में दयानंद सरस्वती। इंडियन लीग की स्थापना? इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष। सही है, 1875 में शिशिर कुमार घोष। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? सही है, 1875 में सर सैयद अहमद खान। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सही है, 1873 में ज्योतिबा फूले। वेद समाज के संस्थापक? हाँ सही है, 1867 में केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज के संस्थापक? सड़सठ 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से MG रानाडे, आत्मारंग पंडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर। सही है। पूना सार्वजनिक सभा? 1867 में MG रानाडे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन? सही है, 1866 में दादा भाई नौरोजी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही है, 1864 में सर सैयद अहमद खान। अगला बताएगा भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? सही है, विट्ठल भाई पटेल।
अगला बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया? 1929 सही है, 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से भी जाना जाता है? हाँ, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 1931 में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें किसने, इसी मतलब कि अधिवेशन में किसने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? सही है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस प्रस्ताव को बनाने में नेहरू की मदद किसने की थी? BNCN राव। हाँ, एम.एन. राय, एम.एन. राय ने की थी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कौन कर दिया था? वो सेना था, उसका सैनिक गढ़वाल राइफल्स। हाँ, गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 1920 में। 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में। ठीक है, अगला बताइएगा, किसने हुंकार नामक पत्रिका को पटना से प्रकाशित किया? सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला बताएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? स्वामी सहजानंद। अब महासचिव? हाँ, एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा। ठीक है, अगला बताइएगा, हुंकार जो थी यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक कौन बने थे? राहुल संस्कृत। ठीक है, राहुल संस्कृत टायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर किसने हत्या कर दी? सही है, उधम सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी ने पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1940। सही है, 17 अक्टूबर 1940। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जेल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही? सही है, ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? सही है, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए किसने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? अध्यक्षता अली जिन्ना की। सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अल्लाह बख्श। हाँ, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श ने। ये मुस्लिम लीग का लीडर। हाँ, ये मुस्लिम लीग का विशेष अधिवेशन था, है ना। इसी में पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? तो खलीकुज्जमान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? 42। सही है, 1942, 8 अगस्त। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त। सही है, 9 अगस्त 1942। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक
कहाँ हुई थी? ऐतिहासिक ग्वालियर ग्वालियर टैंक में, है ना। और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद। सही है, अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मुंबई का पहला अधिवेशन जो है वो ग्वालियर टैंक में। मुंबई में 9 अगस्त 1942 को ही प्रातः काल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को कहाँ रखा गया? सही है, पूना के आगा खां महल में, है ना। और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को सही है, अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? सही है, अल्मोड़ा जेल में। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में। हाँ, बांकुड़ा जेल में। ठीक है, चलिए। और गांधी जी को कब जेल से छोड़ दिया गया? 42-44 में। हाँ, 6 मई 1944। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात कौन थे? उषा मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने 1944 में दी वे आउट नामक पॉम्फलेट जारी किया? सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था? सही है, कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन कब और किसके द्वारा किया गया जो असफल रहा था? सही है, कैप्टन मोहन सिंह 1942 में, जो कि असफल रहा था। ठीक है, और आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का सही है, रास बिहारी बोस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे क्या कहा गया? सही है, फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका किन दो देशों ने समर्थन किया? जर्मनी और जापान। सही है, जर्मनी और जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम बताइए। सही है, जवाहर ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। अब महिलाओं के लिए अलग ब्रिगेड था। सही है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसे क्रमशः क्या नाम रखा? सही है, अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज। अभी भी वही ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही है, 1897 कटक में। ठीक है, 97 में कुछ किए थे नहीं? अरे यार, इन्हें कैसे ना लोग विवेकानंद एक पर आप के लिए चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सही है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? सही है, 3 जून 1947। हाँ, 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को कहाँ बुलाई गई? मुंबई। सही है, नई दिल्ली में। हाँ, नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम थे, हाँ सम्राट थे। ठीक है। अगला बताइएगा, किसके नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ? सही है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है। अगला बताएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? 27 मार्च 1947। हाँ 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में। बंटवारा कहाँ हुआ? 27 मार्च 1947 मार्च है ना। अगला बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, हाँ लेबर पार्टी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के हत्या कौन किया था? फिर से सुनिए, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की? बैकुंठ शुक्ल। हाँ बैकुंठ शुक्ल ने। ठीक है। बताइएगा, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? सही है, सन्यासियों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ। ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला बताइएगा, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और किसने की? सही है, 1887 में दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगला बताइएगा, धन निकास के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? सही है, नौरोजी दत्त और बाचा। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। हाँ लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 में चुनाव जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905। सही है, 7 अगस्त 1905। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 सही है, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन से नारे लगाए गए थे? हाँ, विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम और बंगाल एक है। बंगाल एक है। ठीक है। वंदे मातरम फेमस है, से स्टार्ट हुआ था वंदे मातरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी यह किसने दिया था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ। सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, अरविंद घोष। ठीक है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, गर्जन। ठीक है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी ठीक है, डफरेट। अगला क्वेश्चन बताएगा, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र में प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में। हाँ संजीवनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखे? रविन्द्रनाथ ठाकुर, है ना, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। सही है। अगला बताएगा, पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर किसने प्लेग अधिकारी रैंड और एस्ट की हत्या कर दी? सही है, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताएगा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखी? बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? दोनों मिलके, है ना, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्रा। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा अनुशीलन समिति ने किसे पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस से बम बनाना सीखा था? ठीक है, सही है, हेमचंद्र दास कानूनगो। ठीक है, हेमदास चंद्र कानूनगो। हाँ, हेमचंद्र दास कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में कौन से संस्था की स्थापना की? अभिनव भारत संस्था। ठीक है। अभिनव भारत संगठन के सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। उस सदस्य का नाम क्या है? पीएन बापट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा था? सही है, वैलेंटाइन सिरोल। अगला है बताइएगा 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? लंदन में। सही है, लंदन में। अगला बताइएगा मैडम भिखाजी कामा कहाँ की नागरिक थी? इंडियन रशियन। हाँ, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, है ना। ठीक है। जो कहाँ तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है? सही है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मैडम भिखाजी कामा जो है वो किनके निजी सचिव के रूप में काम करती है? सही है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। इसमें बहुत सारा आदमी शामिल थे, है ना। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमत सहाय, बलराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसके नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई? लाला हरदयाल। ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सही है, सोहन सिंह भाखना। ठीक है। और गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन थे? प्रथम मंत्री थे लाला हरदयाल। ठीक है। काशीराम थे कोषाध्यक्ष। हाँ, कोषाध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोमागाता मारू जापानी जहाज को किसने किराए पर लिया था? गुरुदत्त। हाँ, गुरुदत्त। ठीक है, 1914 में। हाँ, यह जलयान जो है कितना यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा था? 351। हाँ, 351। वहीं पर संघर्ष प्रारंभ हुआ। 28 यात्री मार दिए गए और 25 यात्री घायल हुए। ठीक है। घुमा दिया था बाद में, चलिए अगला बताएगा अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? सही है, 1915 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? पुणे में बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। चलिए, वो मद्रास में किए थे सितंबर में, है ना, और वो अप्रैल में 28 सितंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? सही है। राजकुमार शुक्ल जो है किस अंग्रेज अधिकारी से 25 वर्षों तक लड़ते रहते हैं? सही है, एमन। ठीक है। बाद में राजकुमार शुक्ल के श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपया दिया और क्या कहा? हाँ सही है, चंपारण का वह अकेला मर्द था। ठीक है। 25 साल तक लगातार लड़ते रहते। ठीक है। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करना पड़ा? 3 कठिया प्रथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? 1920 में। हाँ, एम.एन. जोशी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल में 1918 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? सही है, 1918 के गुजरात के खेड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल है सर, वहीं खेड़ा में सत्याग्रह। बताएगा किस कानून को ना कोई अपील ना कोई दलील रोलेट टैक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी ने रोलेट टैक्स के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल कब कराई? 1920। सही है, 1919 6 अप्रैल। रोलेट सत्याग्रह असहयोग है बीच में, सत्याग्रह के साथ रोलेट सत्याग्रह था। अगला बताइएगा, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दिया? ठीक है, शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग दिया? हंसराज। ठीक है। अगला बताइएगा, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई? ठीक है, सही है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। सही है, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्यागी? महात्मा गांधी। किसने सर की उपाधि त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राय बहादुर की उपाधि किसने? सही है, जमनालाल बजाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की? सही है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्ति की? सही है, मदन मोहन मालवीय, जिसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। ठीक है। जलियांवाला बाग जो है किस नामक व्यक्ति की संपत्ति थी? दिल्ली। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? ठीक है, 17 अक्टूबर 1919। ठीक है। अगला बताइएगा, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सही है, 1 अगस्त 1920। ठीक है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की? सही है, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन बताएगा, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किसे गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली को। सही है, हाँ, मोहम्मद अली को। ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? सही है, 5 फरवरी 1922। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? हाँ, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। ठीक है। पिता का नाम क्या था चंद्रशेखर आजाद के? पंडित सीताराम तिवारी, है ना। उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी और इनका पंडित सीताराम तिवारी। ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र में उधर जो है ना, सब पिता का नाम अपने नाम के आगे मतलब पीछे लगाते, आगे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, माता का नाम चंद्रशेखर आजाद के? जगरानी देवी। और शहीद स्थल? हाँ, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। ठीक है।
चलिए, और शहीद तिथि कब हुई थी? 27 फरवरी 1931। हाँ, 27 फरवरी 1931। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा 1922 ईस्वी के मेवाड़ मिल आंदोलन का नेता कौन था? सही है, मोतीलाल तेजावत। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। सही है, बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है। अगला बताएगा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में सचिंद्र सन्याल 1924 में। ठीक है। और 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट इसमें लगा हुआ है, भगत सिंह 1928 में। तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़े हैं। अगला बताइएगा काकोरी नामक स्थान पर लूटपाट कब किया गया था? 1925। सही है, 9 अगस्त 1925। ठीक है, एक्शन। हाँ, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है। हाँ, वो तो था 8 डाउन ट्रेन, वो नाम था ना, डाउन ट्रेन, जो रेल विभाग का खजाना तो काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, वो ट्रेन का नाम था। ठीक है। इसमें प्रमुख कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, है ना। इस सबको फांसी कब दी गई थी? 27 में। हाँ, 1927 में। ठीक है। और आजीवन कारावास की सजा किसे हुई? सचिंद्र सन्याल को। और 14 वर्ष की कारावास किसे हुई? मनमथ नाथ गुप्त, है ना। 14 वर्ष की कैद हुआ था। ठीक है। और यह कहते हुए किसने? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला बताइएगा स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन बंद करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया? सही है, 1926। अगला क्वेश्चन बताइएगा साइमन कमीशन भारत कब आया? सही है, 3 फरवरी 1928। इसे और क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन। सही है। अगला बताएगा नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 1928 का डॉक्टर अंसारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल कौन थे? ठीक है, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। साइमन कमीशन का भी सपोर्ट किए थे भीमराव अम्बेडकर। किए होंगे। अगला क्वेश्चन बताएगा किसके नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान संडर्स को गोली मार दी थी? सही है, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन किसने स्थापित की थी? सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन किसने? चापेकर बंधु। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी किस नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन बताइए मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में से तुम ही लोगों में से एक हूँ। सही है, एनी बेसेंट का है। अगला क्वेश्चन बताएगा 1893 ईस्वी में किन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया? अरविंद घोष। हाँ, अरविंद घोष। ठीक है, 1893। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा किसे तूफानी हिंदू कहा जाने लगा? सही है, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला बताएगा 1856
में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर किस राइफल का प्रयोग सही है, न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा गया है? हाँ, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1857 के मामले की जांच हेतु किस कमीशन का सही है, पील आयोग। 2 से 5 2 कर दिया। 2 1 से 5 2, हाँ 2 1 से 5 2, भारतीय दूत अंग्रेजी, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारी में वह अकेली मर्द थे? ठीक है, फिरोज। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीयों को सेना में ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद कौन था? सूबेदार। ये अंग्रेज में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, हाँ रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली से ब्रिटिश नायक कौन था? निकलसन और हडसन, हाँ निकलसन जो था मरा गया था, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैंपबेल से कानपुर से ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपबेल। लखनऊ से ब्रिटिश नायक कैंपबेल और लॉरेंस, हाँ हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, सही है, लॉरेंस मारा गया। अगला क्वेश्चन बताएगा, झांसी से ब्रिटिश नायक इलाहाबाद से ब्रिटिश नायक हाँ कर्नल नील, ठीक है। जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक हाँ विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। बरेली से ब्रिटिश नायक हडसन। अब फैजपुर से ब्रिटिश नायक नील, कर्नल नील, ठीक है। और फतेहपुर से ब्रिटिश नायक जनरल रेनल्ड। चलिए अगला बताएगा, दिल्ली से भारतीय नायक कौन थे? सही है, बहादुर शाह जफर और सैन्य नेतृत्व था बख्श खान, ठीक है। कानपुर से भारतीय नायक कौन थे? कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहब का मूल नाम क्या था? सही है, हाँ दुल्लू पंत, ठीक है। और लखनऊ से भारतीय नायक सही है, बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान, सही है। फैजपुर से मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर से सही है, अजीमुल्ला, ठीक है। अगला बताएगा, 1857 की क्रांति के बारे में, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह किसने कहा था? सही है, LER रीज, ठीक है। अगला है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह युद्ध था, ठीक है, TR होम्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का टेलर और आउटरम, हाँ ठीक है, जेम्स आउटरम और W टेलर, जेम्स आउटरम और W टेलर, ठीक है। अगला है, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सही है, हाँ लॉरेंस और सिले, हाँ सर जॉन लॉरेंस और सिले, ठीक है। हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किस इतिहासकार का कथन है? डिज़रायली, राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली, ठीक है। और यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर बोले थे, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली, ना तो विद्रोह है ना कुछ है, सिपाही विद्रोह है। चलिए बताइएगा, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे है? गुरु नानक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरु नानक जो है किस बादशाह के समकालीन थे? सही है, अकबर और हुमायूं के। ठीक है, बाबर और हुमायूं, सॉरी बाबर और हुमायूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ? 1496। 1496। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? 1538। सही है, 1538। कहाँ? करतारपुर में। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? अंगद। अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लाना। ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास। हाँ, गुरु अमरदास। ठीक है, और सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? रामदास। पांचवें गुरु कौन हुए? अर्जुन देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा छठे गुरु कौन हुए? हरगोविंद। सही है, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु और नौवां गुरु, 10वां गुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा सिख गुरु 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं तलवार नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी? हरगोविंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था? सही है, गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1666। सही है, 1666 पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। ये 5 ककार क्या था? सही है, ठीक है, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। ठीक है, और लोगों को अपने नाम के अंत में कौन सा शब्द? सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को किसने दीवार में चिनवा दिया? सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान। हाँ, ये मारे थे ये बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। ठीक है, अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब और किसने की? नांदेड़ में 1708 में गुल खान। सही है, ठीक है, 1708 में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने की? बंदा बहादुर। ठीक है, अगला बताइएगा किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया गया? सही है, फारूक सियर। ठीक है, कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात शहर? शहादरा। हाँ, सही है, हजारों मुगल सैनिकों के मौत घाट उतार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए तथा किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ? कर्पूर सिंह। सही है, कर्पूर सिंह। और दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? हाँ, सही है, जस्सा सिंह अहलुवालिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780। ठीक है, 2 नवंबर 1780 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। ठीक है, रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, कौन कौन? पेशावर, मुल्तान, लाहौर और कश्मीर। सही है, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? विदेश फकीर था कोई। सही है, फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है, जबकि वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। ठीक है,
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 45-46 में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में। लाहौर की संधि कब हुआ? 46 में 9 मार्च। और भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर कितना वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया? 48,000 वार्षिक पेंशन देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा महाराजा दिलीप सिंह को कितना वार्षिक पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया? 50,000। सही है, 50,000 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा किसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की? रॉबर्ट क्लाइव, है ना? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब है? ठीक है, 1757 से 60 और पुनः 65 से 67। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान बंगाल के लिए अलग और बिहार के लिए अलग नियुक्त किया। सही है, बंगाल के लिए बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा किस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल का? सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो 1774 से 85। ठीक है, अगला बताएगा वारेन हेस्टिंग्स 1750 में किस रूप में कलकत्ता आया था? सही है, क्लर्क के रूप में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? सही है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा बेंटिंक ने किसकी सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? सही है, कर्नल सलीमैन की सहायता से। अगला क्वेश्चन बताएगा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय की महत्वपूर्ण घटना है? एमहर्स्ट। सही है, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। ठीक है, और सैन्य विद्रोह बैरकपुर का हुआ था 1824 में। 24 में, तो तभी तो लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल हुआ 1823 से 1828। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? हाँ, 1843 लॉर्ड एलनबरो के समय। ठीक है, हाँ। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था 1843 में। ठीक है, सही है, हाँ, एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, 1843 के एक्ट 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही है, चार्ल्स मेडकॉफ का कार्यकाल कब से कब है? 35 से 36। हाँ, 1835 से 36। ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? सही है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा किसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए? सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो किसके द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया? बर्क के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की? 1782। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे? सही है, विलियम विल्किंस चार्ल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला कितना लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी? 26 लाख। सही है, 26 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा
हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये था दुर्लभ राज का पुत्र राजवल्लभ। हाँ, राजवल्लभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का कितना प्रतिशत कंपनी को और कितना प्रतिशत अपने पास रखना है? अपने पास सही है, 90% जो है कंपनी को देना होता था और 10% अपने पास रखना होता था। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? सही है, सर जॉन शोर। ठीक है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला बताएगा। सहायक संधि पद्धति किसने शुरू की थी? बेलेजली। ठीक है, अब भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व किसने किया था? डुप्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डुप्ले ही होगा। हाँ, डुप्ले ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा। किस संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ? सही है, सही है, संगोली की संधि 1816। किसके समय? सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ना कि बारेन हेस्टिंग्स, है ना? लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1813 से 1823। सही है, 1813 से 1823। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध कब लड़ा? 48 में, जो कि अनिर्णित था। दूसरा युद्ध चिलियावाला के युद्ध 1849, ये भी अनिर्णित रहा। और तीसरा युद्ध गुजरात में, है ना, 1849 में, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हो गए। ठीक है, हाँ, चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा। लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन की स्थापना कब की? सही है, 1852 में, है ना? और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? हाँ, भूमि कर रहित। हाँ, भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। वैसा भूमि जो कर नहीं दे पाता था, है ना, उसको छीनना था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासन को किस लिए अधिक याद किया जाता है? हाँ, व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अगला बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अवध को कौन सा आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में? सही है, हाँ, 1856 में अवध को कुशासन के आरोप पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक है, और सर्वप्रथम किसे मिलाया गया था? सही है, 1848 में सतारा। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। और 1856 में उस समय अवध का नवाब कौन था? सही है, वाजिद अली शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में किसको लागू किया? वुड डिस्पैच को लागू किया। और भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? सही है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया? सही है, 1909। ठीक है, किसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए? सही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरन रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ? सही है, लॉरेंस डाउन के समय। ठीक है, हाँ, 1893। अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? सही है, रिपन। ठीक है, हाँ, 19 से 21 कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसने बहावी आंदोलन का दमन किया था? हाँ, सही है, लॉर्ड एल्गिन खाड़ी। ठीक है, अगला बताइएगा। साहित्याकाश में किस
गवर्नर जनरल को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? हाँ, ये वाइसराय था लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की? सही है, रिचर्ड स्टैची। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा किस वाइसराय ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? सही है, लॉर्ड नाथब्रुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय हुआ? ठीक है, लॉर्ड नाथब्रुक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? अफगान कोई आदमी था, सैनिक। हाँ, सही है, शेर अली अफरीदी। हाँ, शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 में चाकू मार करके हत्या कर दिया था। ठीक है, अगला बताएगा लॉर्ड डलहौजी ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? शिमला। ठीक है, अगला बताएगा लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब है? सही है, 1856 से 62। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1866 में, है ना, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह किसकी प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ? सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? सही है, 1858 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त किसने किया? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। हाँ, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला बताइएगा अफगानिस्तान के संबंध में किसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? यह है लॉर्ड लॉरेंस। हाँ, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस। सही है, अगला क्वेश्चन बताएगा लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया? सही है, हेनरी कैंपबेल। ठीक है, हेनरी कैंपबेल। अगला क्वेश्चन बताइएगा साहित्याकाश में किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लॉर्ड लिटन को। ठीक है, अगला बताइएगा किस अखबार ने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? सही है, पायनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा कितना कर दिया? 21 से 19। हाँ, 21 से 19। ठीक है, और लिटन ने कहा एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की? सही है, अलीगढ़ में। ठीक है, अगला बताइएगा भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा किसने रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी? सही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। सही है, अगला क्वेश्चन बताइएगा लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया? हाँ, सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ। हाँ, मानक्रिफ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन किया? सही है, हाँ, थॉमस रॉबर्टसन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया? हाँ, सर एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? सही है, सर थॉमस रेले। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? सही है, 1904। अगला क्वेश्चन बताइए लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया? सही है, सर एंटनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला बताइए
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किसके समय हुआ था? वाइसराय, सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब है? 16 से 21। सही है, 1916 से 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड? सही है, 13 अप्रैल 1919। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921। किसके समय? लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से है? 21 से 26। सही है, 21 से 26। ठीक है, अगला बताइएगा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब है? 26 से 31। 26 से 31। ठीक है, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? सही है, 3 फरवरी 1928। ठीक है, अगला बताइएगा। किसने 13 अप्रैल 1929 को भूख हड़ताल शुरू की? जतीन दास। और हड़ताल के 64वें दिन यानी 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और हड़ताल करने का कारण क्या था? हाँ, भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल कब से कब है? 36 से 43। हाँ, सही है, 1936 से 43। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? ठीक है, 8 अगस्त 1940। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी की स्थापना कब की? सही है, 1 मई 1939। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई? सही है, 1940 के लाहौर अधिवेशन। और इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप बनाया था कौन? हयात। हाँ, सिकंदर हयात खान। ठीक है, और प्रस्तुत किसने किया था प्रस्ताव को? फजलुल हक। ठीक है, और उस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सही है, खलीकुज्जमा प्रेमा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? सही है, 1943 में। हाँ, 1943 में। ठीक है, और क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही है, 1942 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैबिनेट मिशन 46। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, अगला बताइएगा। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? सही है, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत किया गया 18 जुलाई। हाँ, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। ठीक है, इस प्रकार भारत आजाद हो गया। सही है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। सही है, राजगोपालाचारी। बताइएगा अगला क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? हाँ, बंगाल बिहार। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? केना सरकार और दुर्गी नारायण। ठीक है, फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? बंगाल। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? बिहार। और इससे संबंधित नेता कौन थे? सही है, तिलका मांझी। ठीक है, चुआरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? बांकुड़ा, बंगाल। ठीक है, और इससे संबंधित नेता थे शिरोमणि और दुर्जन सिंह। हाँ, करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। ठीक है, चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? झारखंड, पलामू। भूषण सिंह। हाँ, भूषण सिंह था चेरो विद्रोह। ठीक है, और पॉलीगोरो का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? तमिलनाडु। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता थे हाँ वीर पी कट्टा वामन। अगला बताएगा वेलाटाप्पी विद्रोह। हाँ, वेलाटाम्पी विद्रोह ट्रावनकोर। ठीक है, और वेलुथप्पी नेतृत्व करता थे। अगला बताइए भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? पश्चिमी घाट।
ठीक है, और सेवाराम नेतृत्व करता थे। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चितर सिंह, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह असम टीपू, ठीक है, टीपू। अगला है अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम, ठीक है। गोमधर कुंवर। भावी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बिहार से उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश बिहार, और इसके नेता थे सैयद अहमद तुतिमिर, ठीक है। कोल आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र हाँ छोटा नागपुर झारखंड, और संबंधित नेता थे गोमधर कुंवर। और भूमिज विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र झारखंड रांची, हाँ ठीक है। गंगा नारायण हंगामा। अगला बताइएगा खासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम नेतृत्व करता तीरथ सिंह, ठीक है। कंद विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा चक्र बिसोई, ठीक है। फराजी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र का बंगाल है, बंगाल, ठीक है। हाँ ठीक है। सरिया तुल्ला टुट्टू मियाँ। और नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल बिहार और तिरुत सिंह, ठीक है। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल बिहार सिद्धू कान्हू, ठीक है। मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा, ठीक है। पाइक विद्रोह उड़ीसा जगबंधु, हाँ ठीक है। बक्सी जगबंधु। नील आंदोलन बंगाल, ठीक है। दिगंबर, ठीक है। पावना विद्रोह बंगाल है, पावना बंगाल। ये बता रहे ईशान चंद्र, हाँ ईशान चंद्र राय और शंभुपाल, ठीक है। और दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र दक्कन है महाराष्ट्र, ठीक है। और मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। मालाबार केरल अली मुसलियार, ठीक है। कुका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र पंजाब भगत जवाहर मल, वो भी है भगत जवाहर मल, ठीक है। और रामपाव विद्रोह सीताराम राजू, ठीक है। आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत बिहार, ठीक है। तेभागा आंदोलन बंगाल, ठीक है। संबंधित कंपाराम सिंह एवं पवन सिंह, ठीक है। और तेलंगाना आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला बताएगा भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड की हत्या किसने की? नहीं सही है, तिलका मांझी। 1784 में तीर धनुष से जख्मी कर दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 55, हाँ 1855, ठीक है। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य किसने किया था? सिद्धू कान्हू, 4 गो थे, हाँ ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव। बगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 75, 15 नवंबर 1875 पलामू जिले के सामण के निकट अलीहातू नामक गांव में हुआ था। अलीहातू, ठीक है। अगला बताइएगा भगत जवाहर के शिष्य का नाम क्या था जिसने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई के सामना किया था? राम सिंह, ठीक है। उड़ीसा के किस आदिवासियों के बीच मरिया प्रथा का प्रचलन था? मानव बलि का प्रथा का प्रचलन था, सही है। कंद। खराब हो गई, घर फोन करेगा। नहीं चलेगा।